जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुल्क पाकिस्तान में जो इलेक्शन की तैयारी है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और आज जिन हलकों के हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है रावलपिंडी से। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो हलके हैं उनके हवाले से थोड़ी आपसे बात शेयर करेंगे और थोड़ी आपको रिपोर्ट भी इसके हवाले से देंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि जो इस वक्त की जो कह लें कि पाकिस्तान की इलेक्शन की जो सूरत हाल थी, एक तो बड़ी जमात जैसे कि आपको मालूम है पीटीआई के हवाले से अगर बात करते हैं तो पीटीआई के जो कह लें कि जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो आपको मालूम है वो जेल में बैठे हुए हैं और कहने के 9 मई के वाकयात के हवाले से और दीगर उनके ऊपर जो केसेस थे उसके हवाले से वो जेल में है। और अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त मैदान में है भी और नहीं भी। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, जो तीसरे नंबर पे जमात आती है, तो अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब को अगर हम देखते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं इस वक्त कह लें कि पूरे जोश के साथ कह लें कि इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं और काफी सारे उनने पंजाब में, केपीके में, सिंध में, कराची में, दीगर शहरों में उनने जलसों का आगाज कर दिया हुआ है। और जो इलेक्शन के आप कह लें कि जो दिन है वो काफी कम रह चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद सत्ती साहब, और शहजाद सत्ती साहब से हम जानेंगे, सत्ती का आपको मतलब है ये हमारे पठवार के कह लें कि एक खास कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के और अभी ये टिकट होल्डर नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमत भी करते हैं और तजजिया भी देते हैं अपना पार्टियों के हवाले से। और आज हम इनसे ये जानेंगे कि जो NA57, NA51 और NA57-6 के हवाले से इनके पास क्या ताज़ा रिपोर्ट है। क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक है आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। सुल्तान भाई ये बताएं, NA51, NA57, NA56 के हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल, NA51 से मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि मरी, कोटी, सतिया, कोटा पे फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा हल्का है, इसमें रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा रकबा है और यहाँ पे बड़ी मुश्किल इलेक्शन हो जाती है, बड़े दुश्वार रास्ते हैं और मौसम वेदर जो है वो भी काफी ही दुश्वार किस्म का होता है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब बता रहे थे कि बर्फ और ये बिल्कुल ऐसे भी इसमें भी हल्के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बर्फ के बायस बर्फ पड़ भी सकती है। ये टाइम भी बर्फबारी का ही है, सीजन जो है चल रहा है। अभी भी मरी में शुरू नहीं हो चुकी? नहीं, अभी नहीं हुई। अल्लाह सुब्हानो तआला करम करे, पूरे मुल्क में बारिश और बर्फबारी के सिलसिले थमे हुए हैं, बराने रहमत नाजल हो हमारे मुल्क पे। इधर से मैं बताता हूँ, NA51 से जो उम्मीदवार है रजा उसामा इशफाक सरवर 51 जी, NA51 जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब का हल्का होता था, उनकी जगह पे ये अभी जो है रजा उसामा इशफाक सरवर, जो कि इशफाक सरवर के बेटे हैं, जो यहाँ से सूबाई वजीर भी रहे हैं और पंजाब के सदर भी रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के, और बड़े धड़ल्ले के थे। ये 3 से 4 दफा यहाँ पे मुंतखब हुए और इनके साथ जो है PP6, जिसमें मरी और कोटली सतिया आता है, यहाँ से PP6 से बिलाल यामीन साहब को लिया गया, जो कि साबका कर्नल यामीन साहब का बेटा है, फरजंद है, और ये बड़े मजबूत दोनों कैंडिडेट हैं। इसके साथ साथ PP7, जिसमें आपका कोटा और कलर का कुछ इलाका आता है जी, कलर सईदा, ये वहां से राजा सगीर साहब लिए गए। राजा सगीर साहब की ये हिस्ट्री है, जो पिछले दौर में ज़िमनी इलेक्शन हुए जी, ज़िमनी इलेक्शन से पहले ये थे पीटीआई के थे। पीटीआई को छोड़ने वालों में सबसे पहले जो अरावल दस्तक है उसमें इनका नाम आता है। इन्होंने छोड़ के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के टिकट से लड़े थे और दोनों दफा ये जो है वो मुंतखब हुए थे MPA, पीटीआई के भी उसमें, और उसमें पीटीआई के दौर में इन्होंने छोड़ के नून लीग के दोबारा पीटीआई के दौर में कामयाब हुए थे, जीत के और जी छोड़ के दोबारा इन्होंने नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा, ज़िमनी इलेक्शन, और जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, बड़े ग्रास रूट लेवल तक के हैं, वर्कर्स में बड़े छाए हुए हैं
और उसके बाद अगर हम आ जाए NA56 की तरफ। शहजाद भाई, राजा सगीर साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि राजा सगीर साहब जो हैं कि ये कह लें कि बिल्कुल एक सादा सी शख्सियत के मालिक हैं। और जब ये कह लें कि जैसे अभी शहजाद भाई ने बताया कि जब ये PP7 के इलेक्शन हुए ज़िमनी, तो उस वक्त जब ये कामयाब हुए तो कह लें कि जब मरियम शरीफ साहबा वहाँ पर पहुंची तो मरियम शरीफ साहबा ने वहाँ पर एक जलसा किया, और उस जलसे में इनको जब स्टेज पे बुलाया जा रहा था, जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल एक सादा तबीयत की एक शख्सियत हैं राजा सगीर साहब, तो ये नीचे बैठे हुए आराम से एक नेस्ले का जूस पी रहे थे। इतनी सादा तबीयत है और बिल्कुल इनमें कह लें कि वो कोई शोखी नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, और ये अपनी बरादरी को ले के साथ चलने वाला ऐसा शख्स है जो अपनी बरादरी के बगैर चलता ही नहीं। जी शहजाद जी। और NA50 वालों ने फैजाबाद पे अपना मरकजी इलेक्शन ऑफिस का आज इफ्तिताह किया है सुबह कोई 2 बजे के करीब, और बड़ा कामयाब किया और बड़ा एक जमे गफीर है देखने में नजर आया। लोगों ने बहुत पजीराई की है और अप्रिशिएट किया है इन तीनों कैंडिडेट को। उसके बाद ये जो नाज़रीन आप वीडियो में स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है, ये है कि ये इफ्तिताह के बाद के सारे मनाजर हैं कि इफ्तिताह के दौरान आप देखें कितनी ट्रैफिक थी, और इस टाइम आप देखें कि इफ्तिताह के बाद भी आप देखें कि ये रावलपिंडी मरी रोड फैजाबाद के संगम पे ये ऑफिस बनाया गया है, और इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक यहाँ पर जाम है। जी शहजाद भाई। जी, मैं इफ्तिताह के टाइम पे वहाँ पे मौजूद था क्योंकि मेरा ये अबाई हल्का बनता है। आपको पता है मैं भी कोटली सतिया से बिलोंग करता हूँ। सही। तो आपका वोट कोटली सतिया से है या फिलहाल? मेरा तो जो है वो PP17 है और PP18 और NA57। सही। अभी जहाँ पे मेरी रिहाइश है वो ये बनती है। तो उसके बाद आती है NA56 की तरफ। NA56 से हनीफ अब्बासी साहब, जो आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के सिपाहियों में जिनका शुमार होता है, जिन पे केसेस बने और इनको भी जेल में डाला गया, सजाए मौत की कैद भी इनको हुई और फिर वो कालादम करार दी। और NA56 जी, हनीफ अब्बासी साहब ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, जैसा कि आपको पता है रावलपिंडी को मेट्रो दी है, कार्डियोलॉजी दी है, यूरोलॉजी दी है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत ज़्यादा दिए हैं और बहुत ज़्यादा हल्के के लिए काम किया है। उनके साथ PP जो है PP16 में ज़ियाउल्लाह शाह साहब आते हैं, जो कि पहले भी MPA रह चुके हैं एक दफ़ा, बड़े अच्छे वर्कर बने हैं। और PP17 में इनके साथ एडवोकेट राजा हनीफ साहब, बड़ी सादा तबीयत शख्स हैं और ये भी हल्के में बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक लोगों में फैले हुए हैं, लोगों की गमी खुशियों में जाते हैं। इनका ऑफिस हर टाइम इधर 6 रोड पे ओपन रहता है। ये हो इनके भाई राजा हबीब साहब हो, हर टाइम इनका ऑफिस खुला और कोई ना कोई मिलता है और लोगों की दाद रसी ज़रूर होती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं राजा हनीफ एडवोकेट साहब के हवाले से कि जैसे अभी शहजाद भाई ने बताया कि इनका जो ऑफिस है वो कह लें कि खुला रहता है। अगर वो राजा हनीफ एडवोकेट साहब खुद ना हो तो राजा हबीब साहब जो हैं कि वो डील करते हैं, कोई भी उनके पास आता है अपने काम के लिए या किसी भी सिलसिले के लिए, तो ये है कि इनकी जो राब्ता मुहिम है वो कभी भी बंद नहीं हुई। तो दूसरा मैं आपको बता दूं राजा हनीफ एडवोकेट साहब की जो कामयाबी है उसके हवाले से, तो इनकी कामयाबी ये है कि जैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं 21 अक्टूबर को जितने भी MP MNA थे उनके पास एक प्लान था। वो प्लान ये था कि लोगों को जमा करना था और लाहौर मनारे पाकिस्तान लेकर जाना था, और अभी लोगों ने लिस्टें बनानी थी अपने MNA को देनी थी। तो ये वायद ऐसे MPA थे राजा हनीफ एडवोकेट साहब कि इनकी लिस्ट ऑलरेडी वहां पर बनी पड़ी हुई थी। तो इनने हनीफ अब्बासी साहब को कहा जी ये मेरी लिस्ट है, ये आप पकड़ें और ये मेरे बंदे हैं और इतने लोग मैं लेकर जा रहा हूं। और सबसे पहले जो रावलपिंडी से लिस्ट गई थी वो जनाब राजा हनीफ एडवोकेट साहब की थी, और इनके बारे में जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। मीडिया के साथ काफी इनका अच्छा रिलेशन रहता है, और कह लें कि जो इनके वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके साथ भी इनकी काफी अच्छी कह लें कि राब्ता रहता है। जी शहजाद भाई। जी, उसके बाद NA57 जो कि मेरा हल्का भी बनता है, वहाँ से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और चौधरी तनवीर साहब के फर्जंद हैं।
जो कि साबका सेनेटर और इससे पहले यहाँ से इसी MNA भी रह चुके हैं पिंडी से। पिंडी की आन, पिंडी की शान है, बड़े अच्छे हैं दानियाल चौधरी साहब। और उनके साथ PP 18 में सजाद खान साहब हैं। सजाद खान साहब की भी हिस्ट्री ये है कि एक दौर में वो तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं और अभी भी पिछली दफ़ा लास्ट टाइम उन्होंने अच्छी खासी वोटें लेके हारे थे, जो आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन थे, जो भी सिस्टम था उसके साथ। अभी इन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना MPA के टिकट के लिए, और ये भी अवामी बंदे हैं, इनका भी हर टाइम ऑफिस खुला रहता है। ये खुद हों, ये नहीं है तो इनका बेटा सरमद हर टाइम मौजूद होता है। अवाम में बचे रसे हैं, ये भी गमी खुशियों में लोगों के चाहे सीट हो ना हो, जीते हो हारे हो, ये हाजिरी देते हैं। उसके बाद PP 19 से हाजी परवेज़ खान सती साहब हैं, जो कि बड़े अरसे से यहाँ पे है। इनकी सियासी हिस्ट्री ये है कि इनके वालिद साहब BD मेंबर 2 दफ़ा मुंतखब हुए। उसके बाद ये खुद अपना काउंसलर भी रहे, डिप्टी मेयर भी रहे। उसके बाद ये MNA रहे हमारे इसी हल्के से, और पिछली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़े थे और इस दफ़ा इन्हें PP 19 से टिकट दिया गया है। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं PP 18 से, अब PP 18 से जैसे भी शहजाद भाई ने बताया कि सजाद खान साहब, खानों के खान सजाद खान साहब यहाँ से PP 18 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में ये कह लें कि MNA की सीट पे थे। उस वक्त इनका हल्का बनता था NA 60 का। जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो इनके मद्दे मुकाबल मेरा ख्याल शेख रशीद साहब थे, शेख राशिद शफीक साहब थे, सॉरी। तो आपको बता दें कि ये इलेक्शन उस वक्त जीत रहे थे, रात 8-9 बजे तक ये इलेक्शन जीत रहे थे। और फिर जैसा कि आपको मालूम है 2018 में कैसे सिस्टम बिठाया गया, कैसे बैठा गया, और ये जीती हुई सीट जो थी 2 घंटे बाद पता चला जी ये हजारों की तादाद में जीत रहे थे। और जैसे ही मालूम पड़ा कि ये साथ ही पता चलता है हजारों की तादाद में सजाद खान साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं। आज भी जो सजाद खान साहब का एक कह लें कि बड़ी अच्छी मीटिंग थी चौधरी तनवीर साहब के साथ, बैरिस्टर दानियाल साहब के जो वालिद साहब हैं चौधरी तनवीर साहब के साथ, आज इनकी बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है और एक बहुत अच्छा माहौल था वहां पर। कुछ नाराजगियां थी वो नाज़रीन दूर की गई हैं और ये बड़ी जरूरी चीज थी। तो जब आप हल्कों में जब आप काम करते हैं और हल्कों में जब आप जाते हैं भाई, आज तो गिले शिकवे खत्म होने चाहिए। पिंडी की क़यादत ने आज जो अच्छा काम किया है, वो गिले शिकवे बैठ के सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। जो नाराजगियां या जो थे शक शुबात या जो दड़ाबंदियां थी वो आज खत्म करके यकजान होके आज ये इन तीनों ने अपने अपने ऑफिस का इफ्तिताह किया है। NA 51 का राजा उसामा इशफाक सरवर साहब ने किया, NA 56 का हनीफ अब्बासी साहब ने सदीकी चौक में एक वालहाना किस्म का अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया, ओपनिंग की। और उसके बाद NA 57 का बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने मरीड हसन के पास अपने ऑफिस का एक बेहतरीन इफ्तिताह करके बाकायदा तौर पे ऑफिस से आगाज किया है अपने इलेक्शंस का। मरीज चौक के साथ ही झंडा है जी। और झंडा स्टॉप है वहां पर बैरिस्टर दानियाल साहब का ऑफिस है। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपको थोड़े दिन से पहले भी मैं रिपोर्ट दे रहा था, वो ये थी कि जो कह लें कि पिंडी इस्लामाबाद का जो मसला था वो यही था कि एक एक हल्के से तकरीबन 3-3, 4-4 लोगों ने कागज जमा करवाए हुए थे, टिकट होल्डर थे। और कह लें कि जो इसके मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज थे रावलपिंडी से, उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी। लेकिन ये मैं समझता हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब को ये बड़ी मुश्किल में थे मियाँ साहब कि टिकट किसको दूं। सभी तो कह लें कि उनके शेर थे और दिलो जान से उनको प्यारे भी थे, किसी को वो नाराज भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये मियाँ साहब ने ऐसे चुटकियों में पता भी नहीं चलने दिया कि ये सारा मामला मियाँ साहब ने कैसे हल कर लिया है, जबकि हम मीडिया है, हमारे पास हर तरह की खबर होती है। और मजेदारी की बात बताऊं, कोई पेचीदगी नहीं आई, कोई मामलात नहीं खराब हुए और बड़े अच्छे तरीके से ये मियाँ साहब ने ये सारे मामलात हल किए हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है, अभी भी काफी सारे ऐसे हलके हैं जहां पर मियाँ साहब के ऐसे बब्बर शेर और मुस्लिम लीग नून के ऐसे शेर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमें टिकट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं।
नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे और अपने शहजाद भाई को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।